अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड तुम जानते हो कि जिंक जो है उसके आउटर जो है आपका D10 सिस्टम होता है। ठीक, और कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है? जनरली +2 फॉर्म में मिलता है। ठीक है, और जो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड है वो उसका क्या होता है, जनरल जो रिएक्शन शो करता है वो एल्कली और एल्कली अर्थ मेटल की तरह, मतलब फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट है उनसे सिमिलरिटी शो करता है और डी ब्लॉक के एलिमेंट से कम सिमिलरिटी शो करता है। ठीक है, तो जो जो इसकी फॉर्म जर्नल होती है रिएक्टिव, वो Zn+2 फॉर्म में रहता है। ठीक है, अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ग्रिग्नार्ड, जैसे तुम ऑर्गेनो ग्रिग्नार्ड जानते हो क्या होता है आपका RMgX होता है, तो इसी तरीके से जो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड है तो RZnX होता है। ठीक है, लेकिन जो RZnX है इक्विलिब्रियम में इसी फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो किस फॉर्म में करता है आपका R2Zn + ZnX2। ठीक है, तो जो ऑर्गेनो जिंक की यदि हम बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं फिर? आपकी R2Zn डाई एल्किल जिंक जो कंपाउंड्स हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो डाई एल्किल जिंक। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन कैसे की जाती है। तो ये की जाती है, एक तो बहुत सिंपल मेथड है, जैसे किसकी? जिंक की RX के साथ रिएक्शन कर दो, क्या बन जाएगा? RZnX बन जाएगा। ठीक, RZnX हो जाएगा, फिर वो क्या होगा आपके, इसके दो मॉलिक्यूल्स में से क्या निकल जाएगा आपका? ZnX2, और क्या बन जाएगा? R2Zn बन जाएगा। ठीक है, तो डाई एल्किल जिंक बन जाता है। सेकेंड है आपका, इसको किससे बनाया जाता है? ऑर्गेनोलिथियम से बनाया जाता है या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाया जाता है। इनकी किसके साथ रिएक्शन की जाती है? ZnX2 के साथ रिएक्शन की जाती है। तो फॉर एग्जांपल RLi + ZnX2 इज इक्वल टू बनेगा क्या? RZnX बनेगा, RZnX + LiX अलग हो जाएगा। फिर इस RZnX में या तो ये डाइमराइज ऐसे हो जाएगा या RLi फिर से रिएक्शन करता है, क्या बनेगा? ये R2Zn दिख रहा है, R2Zn, और क्या बचा फिर आपका? LiX अलग हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली किसके साथ रिएक्शन करता है ZnX2? ग्रिग्नार्ड के साथ, RMgX, क्या बनेगा फिर आपका? वही RZnX, RZnX, और बचेगा क्या? MgX2 अलग हो गया, और दूसरा ग्रिग्नार्ड इसमें रिएक्शन करेगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? R2Zn दिख रहा है, और MgX2 अलग बन जाएगा ये। तो इसको तो बनाने का बहुत इजी मेथड है, किसके साथ? जिंक की एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कर दो, या जिंक हैलाइड की किसके साथ रिएक्शन कर देते हैं? या तो ऑर्गेनोलिथियम के साथ कर देते हैं या ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। सबसे पहले है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन मतलब क्या होता है? ये क्या करता है आपका, जो एसिडिक हाइड्रोजन है उनके साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, और हाइड्रोजन से रिएक्शन करके R और H क्या हो जाएगा? एल्केन बना लेंगे। समझ में आ रहा? तो क्या बन जाएगा जैसे इसके साथ करेंगे तो एक R और एक H, यहाँ पर क्या बन जाएगा? RH बन जाएगा, प्लस क्या बचेगा फिर आपका? RZnOH। समझ में आ रहा? RZnOH, एक H पॉजिटिव निकल गया तो ये बचा। ऐसे ही इनके साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा? R और H रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? RH, और बचेगा क्या फिर? RZnOCH3। ऐसे ही इसके साथ करनी है और इसके साथ। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, कुछ नहीं होना है, इन हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्शन करना है? R के साथ। तो क्या हो जाएगा? RH, और बाकी जो चीज़ बचेगी जुड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा? CH3 COO, क्या हो जाएगा? ZnR। ठीक, ये क्या हो जाएगा? CH3 C∧C ZnR। समझ में आया? तो ये प्रोटोनेशन है, इनको कंप्लीट कर लेना। ये प्रोटोनेशन रिएक्शन है किसकी? ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड की। ठीक, नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विद कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। तो जनरली क्या होता है, देखो जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, उनके साथ ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, टर्मिनल के साथ तो करता है, लेकिन किसमें? जो मिडिल में ट्रिपल बॉन्ड होगा या डबल बॉन्ड होगा उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड की। लेकिन यदि ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड के साथ क्या होता है आपका? ZrCp2I2 होता है, तो इसके साथ क्या हो जाता है आपका? इनमें एडिशन होता है। समझ में आ रहा? किस किस का होगा? यहाँ से एल्किल का, और आयोडीन के साथ रिएक्शन करते तो आयोडीन का एडिशन हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल CH3CH2 का होल 5 C∧C है, तो इसकी रिएक्शन कर रहे हैं हम C2H5 का होल ट्वाइस Zn, मतलब डाई एथिल जिंक, और किसके साथ कर रहे हैं आपका? जर्कोनियम कंपाउंड है ZrCp2I2 इन द फिर उसके बाद किसके साथ रिएक्शन करते हैं? I2 के साथ। ठीक, तो एक तरफ क्या जुड़ जाएगा देखो आपका? C2H5 इससे, और दूसरा क्या है? आयोडीन। तो ये आता है, और दोनों का कैसा एडिशन होता है? सिन, दोनों सेम साइड से अटैक करते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल देखो ये है आपका, इसको आपने खुद करना है। ब्यूटिल ग्रुप है, C∧C ब्यूटिल ग्रुप है, तो क्या होना? एक जगह क्या जुड़ेगा?
C2H5 और दूसरा जगह आयोडीन जुड़ना है और कैसे जुड़ना है ये आपने करनी है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है इसकी किसके साथ रिएक्शन आपका CS2I2 के साथ। तो CS2I2 किसको जनरेट करता है यहाँ पर को कार्बीन को जनरेट करता है। किसको जनरेट करता है? कार्बीन को। तो जो डबल बॉन्ड है वो क्या करता है आपका कार्बीन के साथ रिएक्शन करता है, किस में कन्वर्ट कर देता है? साइक्लोप्रोपेन रिंग में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो ये रिएक्शन है बेंजीन रिंग CS डबल बॉन्ड CS2, तो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? CH2I2, ठीक है। और C2H5 का होल ट्वाइस Zn, तो क्या हो जाएगा इसका? साइक्लोप्रोपेन रिंग बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है इसकी, ये देखो फिर साइक्लोप्रोपेनेशन किसके साथ होता है? एक तो CS2I2 के किसके साथ रिएक्शन कर रहे हो? डाई एल्किल जिंक के साथ, या CS2I2 को किसके साथ भी रिएक्शन होती है? कॉपर एक्टिवेटेड जिंक के साथ, या इसको कैसे लिखा जाता है? ZnCu लिखा जाता है, ठीक है। होता क्या है देखो, CS2I2 जब Zn से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? देखो ICH2ZnI, ये वाला एक I इसके साथ आ जाएगा, तो क्या बनेगा? ICH2ZnI, एंड दिस इज नोन एज सिमॉन्स स्मिथ रिएक्टेंट कहलाता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज सिमॉन स्मिथ रिएक्शन कहलाता है। नाम क्या हो गया? आइडो मेथल जिंक आयोडाइड, क्या कहलाता है? सिमॉन्स स्मिथ रिएजेंट कहलाता है, ठीक है। तो क्या देखो आपकी रिएक्शन क्या हो रही है? CS2 का होल ट्वाइस Zn, ये क्या है? ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं? CH2I2 के साथ, या क्या भी ले सकते हैं आपका ऑर्गेनो जिंक के साथ, क्या भी लेते हैं? कहा था कॉपर एक्टिवेटेड जिंक कॉपर कपल भी ले सकते हैं, ठीक हो गया। तो CS2I2 का क्या काम होता है आपका? ये ऐसे साइक्लोप्रोपेन रिंग बना देगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अब इसकी होगी तो ये आपने करना है क्या है? कुछ नहीं होना है इसमें, सिंपल रिएक्शन है। सिमिलरली ये रिएक्शन भी आपने करनी है। तो यदि पीएच होगा तो पीएच फाइनल डेरिवेटिव बन जाएगा। PHCHI2 है तो क्या हो जाएगा आपका? साइक्लोप्रोपेन में ये पीएच आ जाएगा, ठीक। ऐसे CHFI2 है तो क्या आ जाएगा? CHF आ जाएगा, समझ में आ रहा? तो ये करके दिखाना है इसमें क्या बनना है, ठीक है। अब हम इसकी पढ़ेंगे क्या मैकेनिज्म कैसी है। देखो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और ये क्या है आपका? सिमॉन्स स्मिथ रिएक्टेंट है, ICH2ZnI, ठीक है। तो इसमें क्या होता है देखो, ये बॉन्ड क्लीव हो रहा है, ठीक है, यहाँ से I नेगेटिव निकला, ठीक हो गया। तो इनके बीच में क्या बनता है देखो, ये Zn और I के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर को, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव ऐसे क्लीव होगा, ठीक। ये नेगेटिव हो रहा है तो ये कैसा होगा आपका? पॉजिटिव होगा, तो ऐसे क्लीव हो रहा होगा। तो इस हिसाब से क्या बनता है? CH2I ZnI C और ये जहाँ F लिखा है बॉन्ड फॉर्मेशन है और जहाँ B लिखा है वह बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक हो गया। और फाइनली क्या हो गया आपका? देखो ZnI और I, ZnI2 अलग हो गया और ये क्या बन गया फिर आपका? साइक्लोप्रोपेन रिंग बन गई है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एडिशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। तो ऑर्गेनो जिंक की जब हम बात करते हैं तो ये कार्बोनिल कंपाउंड के साथ क्या होते हैं आपके? बहुत ही कम रिएक्टिव करते हैं, बहुत ही स्लोली रिएक्टिव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो एसिटल्डिहाइड के साथ फ्यू आवर्स लगते हैं, और जैसे जैसे क्या होता है आपका चेन बढ़ती है ना, तो रिएक्टिविटी क्या हो जाती है आपकी? डिक्रीज हो जाती है। जैसे जैसे चेन लेंथ मतलब हायर मेंबर की ओर हम मूव करते हैं तो रिएक्टिविटी क्या हो जाती है? डिक्रीज। जैसे एसिटल्डिहाइड फ्यू आवर्स में करता है, तो जो हायर एल्डिहाइड है उनको सीविरल डेज लग जाते हैं रिएक्शन को कंप्लीट करने में, ठीक है। लेकिन यदि कार्बोनिल कंपाउंड में कौन सा टाइटेनियम एक कंपाउंड, या तो टाइटेनियम TiCl4 प्रेजेंट हो, या टाइटेनियम OI प्रोपॉक्साइड, ठीक है, मतलब आइसो प्रोपॉक्साइड ग्रुप प्रेजेंट हो, तो ये क्या करते हैं आपका? रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है उसको क्या कर देते हैं आपका? इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है इसकी रिफॉर्मेटिस की रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या रिएक्शन होती है? एल्डिहाइड और कीटोन की किसके साथ रिएक्शन होती है? अल्फा हेलो ईस्टर के साथ रिएक्शन होती है, ठीक है। ईस्टर जानते हैं COO C2H5, और अल्फा में हेलोजन होना चाहिए, तो दिस कंपाउंड इज नोन एज अल्फा हेलो ईस्टर, ठीक। इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक तो क्या बनते हैं आपके? बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर बनते हैं। तो ईस्टर COC2H5 ईस्टर, अल्फा और बीटा, बीटा में OH ग्रुप, तो बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर। फॉर एग्जांपल दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिफॉर्मेटिस की रिएक्शन CrRCO प्लस ये क्या है? अल्फा हेलो ईस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल क्या बनता है फिर आपका? बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर बनता है, ठीक है। अब हम इसकी क्या पढ़ेंगे? आपका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या बनता है आपका? जिंक का इनोलेट बनता है। तो जिंक मेटल है, जिंक के मेटल के आउटर मोस्ट में दिख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन है। देखो यहाँ से ब्रोमीन निकला नेगेटिव, ये कैसा हो गया? पॉजिटिव। ये ऐसे टूटा तो ये डबल बॉन्ड हो गया, ये कैसा हो गया आपका? पॉजिटिव, ठीक। ये पॉजिटिव हुआ तो जिंक ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया? न्यूट्रल। और जिंक और इसके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। ये जिंक में कैसा चार्ज आ गया? देन डोनेट कर रहा है तो है प्लस, ठीक हो गया।
प्लस आया और यहाँ से Br नेगेटिव आया तो क्या हो गया Zn बॉन्ड फॉर्मेशन ZnBr। तो क्या बना देखो CS2, ये क्या हो गया आपका डबल बॉन्ड OCOZnBr। तो ये है आपका जिंक इनोलेट। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है आपका जिंक इनोलेट बनता है। और सेकेंड स्टेप में जो जिंक इनोलेट है वो क्या करता है इसमें रिएक्शन करता है किसमें कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करेगा। ठीक है, तो कैसे देखो ये मैंने ऐसे ही लिखा है CS2CO, ठीक है, O ZnBr OC2H5। ठीक, और क्या है दूसरा कार्बोनिल है, कैसे बॉन्ड होगा ये ऐसे ही होगा O नेगेटिव C पॉजिटिव। अब देखो यहाँ से क्या हुआ आपका OZn टूटा तो ये क्या होगा आपका नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो ये ऐसे हुआ कैसा हो गया ये नेगेटिव और ये कार्बन कैसा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है आपका O नेगेटिव, इसमें क्या आ जाएगा Zn, यहाँ प्लस है ना Zn, तो ZnBr यहाँ पर को आ जाएगा। तो क्या बना देखो यहाँ से समझो, हाँ यहाँ से देखो RCR डैश, ये वाला देख रहे हैं RCR डैश। ठीक, O में क्या आ गया समझ में आ रहा है ना, नेगेटिव है इसलिए क्या आ गया पॉजिटिव, तो यहाँ पर आ गया न्यूट्रल हो गया, ये ZnBr आ गया। ठीक हो गया, फिर क्या है देखो ये सिंगल बॉन्ड CH2, ये क्या हो गया सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OC2H5। ठीक हो गया, फिर उसके बाद क्या हुआ आपका देखो, तो ये यही है, इसमें फिलहाल इसको मैंने प्लस हटा के इसको ऐसे लिखा है। और फाइनली क्या हुआ इसका हाइड्रोलिसिस हुआ तो क्या होगा इसके टूट जाएगा या H आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा OH। क्या बन गया फिर RCOH, बाकी जैसा था ऐसा ही रहेगा। क्या बना फिर आपका अल्फा बीटा, तो क्या बना बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर आपके बनते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इन दोनों रिएक्शंस को करना है, RCHO प्लस BrCS2CO C2H5 क्या बनेगा RC ट्रिपल बॉन्ड, और ये दोनों रिफॉर्मेटिस की रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक करने हैं, क्या बनेगा आप लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। इसके लिए क्या करता है एज ए कैटलिस्ट काम करता है। देखो क्या है आपका किस में रिएक्शन करते हैं आपका ऑक्सीरेन या इपॉक्साइड के साथ रिएक्शन होता है CS2 सिंगल बॉन्ड CS2O। तो किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं देखो R2Zn। ठीक, तो क्या हुआ आपका ये बॉन्ड क्लीव हुआ, ये कैसा हो जाएगा नेगेटिव, ये कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। इस नेगेटिव में कौन आ जाएगा ZnR और इस पॉजिटिव में क्या आ जाएगा R, दिख रहा, तो ZnR और इस पॉजिटिव में R। फिर दूसरा मॉलिक्यूल आ जाएगा तो ये फिर से टूटा, ये कैसा हो गया नेगेटिव, ये कैसा हो गया पॉजिटिव। नेगेटिव में कौन आएगा यहाँ से ZnR और ये पॉजिटिव में कौन आएगा कार्बन से ऑक्सीजन। तो क्या बना देखो यहाँ से शुरू कर रहे हैं R, ये रहा CH2O, दिख रहा है ये O किससे जुड़ गया देखो इस CH2 से, और ये OZnBr ऐसे चलता रहेगा और क्या होगा एक एक करके यूनिट जुड़ती रहेगी और पॉलीमर आपका बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका किसके साथ रिएक्शन इसकी एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन। ठीक है, तो इनकी जब एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो कुछ नहीं होता है, R यहाँ आ जाएगा Zn यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या बन गया RCOCl प्लस R2-Zn। तो क्या बन गया फिर आपका RCOR, ये जो भी यदि C2H5 होगा तो C2H5 आ जाएगा प्लस R-ZnCl। ठीक, तो ये था आपका ऑर्गेनोजिंक। समरी क्या है देखो कैसे बनाया जाता है ऑर्गेनोजिंक, सीधे साधे एल्किल हैलाइड की जिंक के साथ रिएक्शन कर दो, या एल्किल ऑर्गेनोलिथियम की कर दो, या ग्रिग्नार्ड के जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो बन जाता है। ठीक है, RZnX तुम्हें पता ही है किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है R2Zn, और कंपाउंड कहलाते हैं डाई एल्किल जिंक। ठीक, फर्स्ट रिएक्शन थी डीप्रोटोनेशन, कब होता है जब एसिडिक हाइड्रोजन वाले कंपाउंड के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा डीप्रोटोनेशन होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन कब करता है जब जर्कोनियम Cp2I2 प्लस I2 का मिक्सचर लेते हैं तो क्या होता है आपका एक जगह R ग्रिग्नार्ड ये इससे ऑर्गेनोजिंक से और दूसरी तरफ आयोडीन इससे जुड़ जाता है। ठीक हो गया, नेक्स्ट है आपका किसके साथ डाईआइडोमीथेन के साथ रिएक्शन होती है CS2I2 के साथ, तो क्या करते हैं ये साइक्लोप्रोपेन रिंग बनाता है। इसमें या तो R2Zn भी यूज़ करते हैं या क्या करते हैं एक्टिवेटेड कॉपर एक्टिवेटेड जिंक लिया जाता है। ठीक, ऐसे PHCHI होगा तो यहाँ रिंग में PHB ग्रुप आ जाएगा और क्या कहलाती है सिमॉन स्मिथ रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड से बहुत ही स्लो रिएक्शन करता है और जैसे जैसे हायर चेंज बढ़ती रहती है रिएक्टिविटी क्या होती है डिक्रीज होती रहती है। लेकिन टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड या टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड ये क्या करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं बढ़ा देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्मेटस की रिएक्शन किसकी होती है एल्डिहाइड कीटोन की अल्फा हील ईस्टर के साथ होती है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, और क्या बनते हैं बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर बनते हैं। ठीक है, साइक्लो किसके साथ इपॉक्साइड के साथ या ऑक्सीरेन के साथ पॉलीमर बनते हैं, और RCOCl के साथ सिंपल रिएक्शन होती है, Cl की जगह जो एल्किल क्या है आपका जिंक है उसका R आ जाएगा। ठीक है।